56 इंच का सीना बताते जरूर हैं, लेकिन उनका तो क्या बताएं, 6 इंच का भी सीना नहीं है मोदी जी का 6 इंच का क्योंकि देखिए 56 इंच का सीना है, मुश्किल कर दिया जीना है। वो हमारी ताकत से मोदी जी डर गए। ये तानाशाह सरकार, हिटलर शाही सरकार मोदी जी को उखाड़ फेंकने के लिए बनारस की जनता सड़कों पे खड़ी है। किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कीलें गाड़ दी गई हैं। अरे यह भारत पाकिस्तान, भारत चीन का युद्ध नहीं हो रहा है, इस देश के अन्नदाता हैं। राहुल गांधी और इनके में यही फर्क है नरेंद्र मोदी में कि सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और सुबह से शाम तक हमारे राहुल गांधी सत्य बोलते हैं। यही खासियत है। बनारस से हरा देंगे मोदी जी को। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, इस बार वो गुजरात चले जाएंगे। गुजरात चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे। अरे 400 पार नहीं, वो 4 के पार नहीं जा पाएंगे। क्या बात करें, 4 के पार पार के नहीं जाएंगे। ये सरकार एकदम किसान विरोधी सरकार है। अंबानी अडानी के समर्थन में किसानों का केवल सत्यानाश किया जा रहा है। काला धन आया, 15 लाख किसी के खाते में गया, सब जुमला। इनका जितना भी योजना निकला है सब जुमला निकला है। बनारस की जनता जान गई है, साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता जाग गई है। अब इस बार झूठों को आने नहीं देंगे लोग बनारस में। हर हर महादेव, जय कांग्रेस, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा इस वक्त बनारस में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी तादाद में आम जनता है, इनसे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, तो बातचीत कर लेते हैं। तो आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लग रहा है राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा लगातार कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ फायदा नजर आ रहा है इसका? बिल्कुल मैडम, फायदा दिख रहा है। गांव का गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार सब राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और ये तानाशाह सरकार, हिटलर शाही सरकार मोदी जी को उखाड़ फेंकने के लिए बनारस की जनता सड़कों पे खड़ी है राहुल गांधी के स्वागत के लिए। बनारस से हरा देंगे मोदी जी को? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, इस बार वो गुजरात चले जाएंगे। गुजरात चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे मैडम। नौजवान, बेरोजगार सब परेशान है इनसे। एकदम अच्छे दिन के चक्कर में सबका खराब दिन आ गया है एकदम। मोदी जी तो कहते हैं अच्छे दिन आ गए, सबका साथ सबका विकास। उनके साथियों का आया है, अंबानी अडानी का आया हुआ है। अच्छा, गरीब वर्गों के लोगों का नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ है मैडम। एकदम परेशान है, एकदम लाचार है। चलिए गांव में देखिए, यहाँ 2 किलोमीटर दाहिने बाएं चलिए, गांव में देखिए, किसानों को देखिए, सब एकदम परेशान है। किसानों का बात किया, आप भी किसान हैं क्या? बिल्कुल हम किसान है मैडम। कैसे देख रहे हैं दिल्ली में पंजाब हरियाणा के किसान जो लगातार बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, उन पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? मैडम वहाँ पे दिल्ली हरियाणा के किसान अपने खेतों में जो काम कर रहे हैं बेचारा, उनको भी पुलिस वाले पकड़ पकड़ जबरी बंद कर रहे हैं। किसानों का एकदम परेशान किया जा रहा है। ये सरकार एकदम किसान विरोधी सरकार है। अंबानी अडानी के समर्थन में किसानों का केवल सत्यानाश किया जा रहा है। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं लोगों को, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है? मैडम आप बताइए, 5 किलो में केवल आपका बीत जाएगा महीना? आप ही बता दीजिए, 5 किलो में आपका बीत जाएगा एक व्यक्ति का महीने में? वो तो खूब जाके कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं, योगी बाबा कह रहे हैं। मैडम झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे लोग हैं। बनारस की जनता जान गई है, साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता जाग गई है। अब इस बार झूठों को आने नहीं देंगे लोग बनारस में। हर हर महादेव, जय कांग्रेस, जय हिंदुस्तान। कहते हैं जो हिंदू है वो भाजपा के साथ ही जाते हैं। बिल्कुल मैडम, हम जन्म से ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण हैं हम लोग। हमारे बब्बा दादा सब लोग हिंदू रहे हैं। हम लोग पूरा समाज जो है राहुल जी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी में दम नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, जन सैलाब जुड़ रहा है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम, एकदम जन सैलाब जुड़ रहा है। मोदी शाह को हरा देंगे राहुल गांधी? बिल्कुल मैडम, हरा देंगे। पूरा श्योर है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के हिंदू हैं। ये हराना है, हार जाएंगे। कौन हार जाएंगे? ये मोदी जी। बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी। कौन विजय कर रही है? तो विजय किसकी हो रही है? विजय हो रही है, राहुल जी की विजय हो रही है, कांग्रेस पार्टी की विजय हो रही है। पूरा श्योर है आप लोग? श्योर है, श्योर महादेव। मान लिया आप लोग। कहते हैं मोदी जी यहाँ लोकसभा क्षेत्र है नरेंद्र मोदी जी का ये। मैडम जी लोकसभा क्षेत्र उनका था, लेकिन वो झूठे झूठे वादा करके 15-15 लाख रुपए का सबके खातों में डालने का झूठा वादा किए। 1, 14, 19 2 बार हो गया। अब जनता उनके झूठे झांसे में नहीं आने वाली है। 24 में हरा देंगे आप लोग? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। महिला हमारे साथ, क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये धरातल पे नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं, ये तो महिलाओं के सम्मान में कोई काम आज तक हमने देखा ही नहीं, किए ही नहीं, है ना। और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मैं निराश नहीं हो रही हूँ। हमारे
राहुल गांधी के नए आने से हम निराश नहीं हो रहे हैं। हमको बहुत गर्व हो रहा है कि वो हमारी ताकत से मोदी जी डर गए और हमारा रास्ता चेंज कर दिए, रूट चेंज कर दिए। इस बात से हमको बहुत गर्व है। तो डर गए मोदी जी, आप ये कह रहे हैं? मोदी डर गए हैं हम। 56 इंच का सीना है। बिल्कुल 56 इंच का सीना बताते जरूर है, लेकिन उनका तो क्या बताएं, 6 इंच का भी सीना नहीं है मोदी जी का 6 इंच का सीना। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सबूत ये है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। यही सबूत है कि उन्होंने डर करके हमारा रास्ता चेंज कर दिए। ये सबसे बड़ी उनकी। तो राहुल, महिला होने के नाते राहुल गांधी में क्या लग रहा है, जन सैलाब जुड़ रहा है उनसे? क्या महिलाएं साथ है राहुल गांधी? बिल्कुल, महिलाओं का तो बहुत बड़ा रुझुम है, उनसे जुड़ रहा है राहुल गांधी। हाँ जी, क्योंकि एससी को उन्होंने सम्मान दिया है और किसी ने सम्मान नहीं दिया है। आप देखिए, मैं एक एससी महिला हूँ ना, अच्छा। इतने बड़े सारे मतलब फॉरवर्ड हैं, सब बड़ी कास्ट के लोग हैं, और मुझे लेकर के क्यों बताइए? मुझे सम्मान मिल रहा है तभी ना। जब क्षेत्रीय लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं तो राहुल गांधी दे रहे हैं तभी ना मिल रहा है हमको। मोदी जी सम्मान नहीं दे रहे, वो तो कहते हैं कि हम दलितों आदिवासियों के साथ हैं। क्या सम्मान दे रहे हैं? दलितों को ही तो पीट रहे हैं। अभी आप पेपर उठा करके देखिए, न्यूज देखिए, उन्होंने क्या किया। जितनी दलित लड़कियां थी उनको उन्होंने पेपर नहीं देने दिया। क्या कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो पढ़ा रहे हैं, चलो पढ़ो भाई, और हम पढ़ने जा रहे हैं। सुनिए, हम पढ़ने जा रहे हैं, हमको पेपर ही नहीं देने दे रहे हैं। बताइए क्या कर रहे हैं? बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बचा रहे हैं, महिलाओं को। तो कहते रहते हैं, टीवी पे आता रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को सशक्तिकरण की बातें करते हैं, ये सब जुमला है क्या? ये जुमला ही तो है, और है क्या? वो वोट लेने के लिए हो रहा है सब कुछ। सब वोट के लिए हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो हमारे सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो वोट के लिए करते तो आज उनके साथ इतना बड़ा ये लोग विश्वासघात नहीं करते। मोदी जी तो कह रहे हैं हम 400 के पार ला रहे हैं इस बार, जनता अब खूब वोट कर रही है। वो 4 नहीं लाएंगे। क्या बात है? 4 नहीं लाएंगे। हम जैसी महिलाएं उनके साथ हैं। जी, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आपने कहा 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना है, मुश्किल कर दिया जीना है, एकदम परेशान कर दिए हैं। तो यात्रा जिस तरीके से चल रही है, कैसे देख रहे हैं चाचा? हम भारत जोड़ो यात्रा को इस दृष्टि से देख रहे हैं कि आज पूरे देश में जो नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई है, जो जाति धर्म में देश को बांटा जा रहा है, हम पूरे देश को एक परिवार के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। देश एक परिवार के रूप में खड़ा हो, मोहब्बत से खड़ा होगा यह, प्यार से खड़ा होगा यह, स्नेह से खड़ा होगा यह नफरत से नहीं खड़ा होने वाला है। हम इस देश में, इस देश की जो आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, आर्थिक धुरी टूट गई है, बेरोजगार नौजवान आज ऐसे घूमते हुए चौराहे भटकते हुए चौराहे पर खड़ा है जहां से उसकी मंजिल तक कोई रास्ता नहीं जाता है। मैं उस नौजवान को उसके मंजिल तक ले जाऊंगा, मैं उस नौजवान को उसके मंजिल तक ले जाऊंगा। किसानों की स्थिति कितनी भयंकर खराब हो गई है, किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कीलें गाड़ दी गई हैं। अरे यह भारत पाकिस्तान, भारत चीन का युद्ध नहीं हो रहा है। इस देश के अन्नदाता हैं जो केवल मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी सबको खिलाते हैं, उन देवताओं पर गोली चलाई जा रही है। ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। राशन कौन देता है? राशन फैक्ट्रियों में नहीं बनता। राशन कहाँ होता है? खेत में उगता है, जिसको हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, पूरे सभी लोग खाते हैं। चाहे कोई भी मानव होगा, वह किसान द्वारा उत्पादित अन्न को ही खाएगा। जो 5 किलो अन्न दे रहे हैं, किसान उगा रहा है, और उस किसान पर गोलियां चलाई जा रही हैं। इस अन्याय के खिलाफ हम न्याय यात्रा लेकर के निकले हैं, ताकि किसानों को न्याय मिल सके, मजदूरों को न्याय मिल सके, मजलूमों को न्याय मिल सके, बेरोजगारों को न्याय मिल सके, इन सबको ये न्याय मिल सके। इस न्याय के निमित्त हमारी यात्रा निकल रही है, यह पूरे देश में जाएगी, और हम इस न्याय के माध्यम से पूरे देश को एक परिवार के रूप में खड़ा करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है? आपने किसानों का बात किया, क्या लगता है वर्तमान सरकार झुकेगी? वर्तमान कानून, इसके पहले भी किसी काला कानून लाया गया था, काला कानून लाया गया था, इसके पहले भी काला कानून लाया गया था, लेकिन काला कानून लाया गया था, लेकिन जब 1000 किसान शहीद हो गए,
तब इन लोगों ने किसान काला कानून वापस लिया। सरकार झुकेगी, किसान जीतेगा। वह देवता है, अन्न देवता है, वह जीतेगा और सरकार झुकेगी। झुकेगी सरकार, सरकार झुकेगी। एमएसपी लागू होगा इस देश में, लागू हो जाए। बिल्कुल लागू होगा एमएसपी। राहुल गांधी ने वादा किया कि हम सरकार में आए तो एमएसपी लॉ सरकार आएगी तो हम एमएसपी लागू तुरंत लागू करेंगे। पहली कैबिनेट बैठक में हम लागू करेंगे एमएसपी। बेरोजगारों लोगों से बात एकदम बिल्कुल भारत की जनता राहुल गांधी की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत का किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं, सब लोग इस समय राहुल गांधी को देखना। मालूम है कि राहुल गांधी जी की अभी जो यात्रा आ रही है, ये राहुल गांधी दिल्ली अचानक निकल गए हैं, उसके बावजूद भी भीड़ इकट्ठा हुआ है, इसलिए कि राहुल गांधी के साथ तन मन धन से नौजवान यहाँ के सब खड़े हैं और डंके की चोट पर मोदी जी तो कह रहे हैं 400 के पार ला रहे हैं इस बार हम। अरे 400 पार नहीं, वो 4 के पार नहीं जा पाएंगे। क्या बात करें, 4 के पार? 4 पार के नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका अब देखिए ना, किसानों के आगे 700 किसान मर गए, झुकना पड़ा। जो जो ये कानून लाए हैं वो झुकना ही पड़ा इनको। काला धन आया, 15 लाख किसी के खाते में गया, सब जुमला। इनका जितना भी योजना निकला है सब जुमला निकला है। ये राहुल गांधी और इनके में यही फर्क है नरेंद्र मोदी में, कि सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और सुबह से शाम तक हमारे राहुल गांधी सत्य बोलते हैं। यही खासियत है। जनता भरोसा जता पा रही है राहुल गांधी पे। बिल्कुल, अगर देखिए ना, यहाँ से जाइए, जहाँ है जो है जनता उमड़ी है कि हर चौराहे पर है कि नहीं है, पूरा उमड़ा हुआ है। किसान नौजवान मिलने के कतार में खड़ा है, मिल नहीं पा रहे हैं। वो मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस देश में विपक्ष कमजोर है, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। विपक्ष कमजोर नहीं है, अगर कमजोर होता, वो मजबूत होते तो क्यों क्षत्रिय दल को तोड़ तोड़ अपने में मिला रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्यों ईवीएम चोरी कर रहे हैं।